जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में एग्जामिनर क्या देखकर आपको यहाँ पर फुल मार्क देते हैं और यहाँ पर क्या देखकर आपको फेल या पास करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर आपके देखिए हर विषय में यहाँ पर 20 से 25 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। देखिए चाहे आप लोग क्लास 9th या 11th या 10th या 12th किसी भी क्लास में वीडियो को पूरा जरूर देखना। और ये वीडियो चाहे आप लोग एग्जाम से पहले देख रहे हैं या एग्जाम के बाद, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ाई तो अपनी जगह होती है लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी होती है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जिससे आपको फुल मार्क मिले। उसके बाद में बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, तुरंत आपको क्या करना है, कैसे सारी चीज़ें ये भी बताऊँगा। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको आंसर कैसे लिखना है। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चंस का यहाँ पर क्वेश्चन आधा आ रहा है तो क्या करें, जैसे कोई का क्वेश्चन है जैसे वो आधा आ रहा है तो उसको कैसे हल करना, उसको करें या फिर छोड़ दें, या फिर कोई भी क्वेश्चन का आंसर कितना बड़े में लिखें कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, पूरे पेज में लिखना है कि आधे पेज में, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद में क्या ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं ये भी बताऊंगा। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। देखिए जब कॉपी मिलेगी तो यहाँ पर आपका जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा होगा। क्लास 10th एंड 12th में यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर परीक्षार्थी सभी प्रश्नों शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में डालना है इस प्रकार से, फिर शब्दों में, और ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। देखिए जो आपकी कॉपी होती है बार बार नहीं मिलती है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से रोल नंबर आना चाहिए। उसके बाद में शब्दों में भी आपको लिखना आना चाहिए। 1 कैसे लिखा जाता है, 2 4 0 ये कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें भरना है। फिर जो विषय हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो यहाँ पर ऐसे फिल करना है। फिर इसके बाद में प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र होता है, फिर प्रश्न पत्र पर जो यहाँ पर संकेत अंकेतांक होते हैं ये आपको डालना होता है। ये जो पेपर होगा आपका यहाँ पर लिखा होगा ये आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, इस बॉक्स में। उसके बाद में परीक्षा का दिन, जिस दिन जो भी पेपर हो आपको यहाँ पर ऐसे फिल करना है। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली, जब आपका पेपर होता है तो ऐसे आपको यहाँ पर जैसे जिस दिन पेपर 15 तारीख दूसरा महीना 2025 को, जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर पेपर है। फिर क्लास 10th में तो प्रथम पाली, क्लास 12th में द्वितीय पाली होती, फिर केंद्र का नाम, जहाँ आपका सेंटर गया वहाँ का यहाँ पर आपको नाम डालना होता है। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी का फर्स्ट पेज भरना है कॉपी मिलते ही। उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एग्जामिनर कॉपी में क्या देखकर आपको पास या फेल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी देखते हैं लिखावट कैसी है। जो अच्छी लिखावट होगी तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। जैसे आपकी कम लिखावट है तो क्या है थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे आप लोग सादा पेज छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर आपको क्या नंबर देगा। अब जैसे कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो उसमें आपको नंबर दे देगा। अब जैसे आपने कुछ लिखा ही नहीं तो इसमें कैसे नंबर देगा। तो इसलिए आपको सादा पेज नहीं छोड़कर आना, ये ध्यान रखना। उसके बाद में प्रश्न का आंसर नंबर ना लिखना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, प्रश्न का उत्तर जो होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से लिखते हैं लेकिन वो आंसर यहाँ पर प्रश्न संख्या भूल जाते हैं लिखना कि प्रश्न नंबर 1 किया है या 2 किया है या 3 किया है। इससे एग्जामिनर भी पता नहीं चल पाता है कि बच्चे ने कौन सा प्रश्न का उत्तर दिया है। तो इससे क्या होता है उसको पता नहीं चलेगा तो आपको कैसे पास या फेल करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। सपोज करिए जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 पूछा गया तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 या 6 जितना भी हो ऐसे आपको लिख देना। उसके बाद में जैसे देखिए फालतू की बातें लिख कर आना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं प्रश्न से संबंधित कुछ नहीं लिखते हैं, अदर और सारी चीज़ें लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर गालियाँ, कसम, शायरी या फिर धार्मिक चिन्हों का प्रयोग, जैसे कई लोग यहाँ पर ओम बना देते हैं या फिर यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं या फिर यहाँ पर 786 लिखते हैं। ये आपको कोई भी चीज़ें नहीं करना है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो यहाँ पर कैमरा लगे होते हैं तो आपको ये नहीं करना है। देखिए अब जैसे आपने ओम बनाया और वो जो टीचर होगा यहाँ पर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो मुस्लिम होगा तो क्या आपको नंबर नहीं देगा, वो सोचेगा ये क्या है। तो ये आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना। प्रश्न से संबंधित जो भी आपको आता हो का खा ग वो लिखने की कोशिश करना। और बहुत सारे लोग बताते हैं कि रुपया रखना। आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रुपये नहीं रखना है। ये गलती कभी मत करना वरना आप लोग फेल कर दिए जाओगे। हो सकता है आप लोग उसमें देखिए कभी भी पेपर भी नहीं दे पाओगे। तो ये ध्यान रखना, आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या था कि अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा ये है कि क्या ज़्यादा पेज लिखने से यहाँ पर ज़्यादा मार्क मिलते हैं। देखिए ये कहीं नहीं लिखा होता है कि ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क मिलते हैं। देखिए उसमें खुद लिखा होता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया
कि जैसे कोई सामाजिक विज्ञान या विज्ञान में शब्द सीमा लिखी है कि 120 वर्ड में लिखना है, तो 120 वर्ड में ही लिखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई चीज़ पूछा गया कि 40 से यहाँ पर 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर देना है, तो उतने में ही देना है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे आपका ही टाइम बर्बाद होगा, एग्जामिनर का नहीं, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा मार्क नहीं मिलते हैं। जितना क्वेश्चन पूछा जाए और सटीक में लिखना है, प्रश्न नहीं उतारना है। अभी बताऊंगा कि कॉपी होती है उसको कैसे लिखना है, ठीक है। फिर जो प्रश्न का उत्तर आधा आ रहा है तो उसे लिखें या छोड़ दें। ये देखिए आपको कतई नहीं करना है। जैसे जो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आधा आ रहा है तो उसको भी करके आना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है, फिर जैसे जो क्वेश्चन आधे आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। अब आधे का मतलब जैसे आपने प्रश्न जैसे कोई हिंदी में क्वेश्चन किया, जैसे यहाँ पर देखिए सपोज करिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है, जैसे 21वां क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं और आपने यहाँ पर ये भी कर दिया, ये भी कर दिया और आखिरी वाला छूट गया या पहला वाला छूट गया, तो कोई बात नहीं। अब ये 6 नंबर का है तो यहाँ पर 4 नंबर मिल ही जाएंगे। 2 आपने कर दिए तो यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपको कभी नहीं करना है। आधा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी आपको हल करके आना है, कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर दे देंगे और हो सके तो उसको बना बना करके लिख देना। उसमें भी आपको जैसे 6 नंबर का है तो 5 या 4 नंबर मिल जाएंगे। तो जो आधा क्वेश्चन आ रहा है उसको भी आपको छोड़कर नहीं आना, उसको भी करके आना है। अब देखिए जैसे ये तो हिंदी की बात हो गई। अब जैसे मैथ में आपने यहाँ पर सारा क्वेश्चन सही लिखा, लेकिन आखिरी में जो आंसर हो गया वो आपका गलत हो गया, तो क्या करना, उसको काटना नहीं, उसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। जैसे आपको पता भी नहीं है तो उसमें क्या होगा, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 या 3 नंबर आपको एग्जामिनर जरूर ही दे देंगे, क्योंकि ऐसे जो करेंगे तो आप एक भी नंबर नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना। बाकी इंग्लिश में सेम वही पैटर्न यूज़ करना है। जो भी क्वेश्चन आधा आ रहा है तो उसको भी लिखो और हो सके बना बना करके और सारी चीज़ें लिख दो। उसी प्रकार से साइंस में भी होता है, ठीक है। ये समझ में आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ना आए तो उसको आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए ये ट्रिक होती है। जैसे कोई चीज़ हिंदी में है, अब हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो यहाँ पर आप आसानी से लिख पाओगे। जैसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है। अब ये जो रेखा खींची हुई है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसकी ही व्याख्या करना होता है, तो इसमें आप आसानी से इसी में पढ़ करके आंसर दे दोगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है, इसी को हल कर पाओगे। उसी प्रकार से इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर पद्यांश वाला भी होता है, निबंध होते हैं, तो बना बना करके लिखने वाली चीज़ें होती हैं। ये आप लोग अपने आप से ही थोड़ा पढ़ लोगे, बना बना करके लिख पाओगे। उसके बाद में जैसे इंग्लिश में भी सेम वही पैटर्न यूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना, बना बना करके लिखना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले उसको देखना, उससे संबंधित जितना भी आपको आता हो क ख ग वो लिखने की कोशिश करना। साइंस में वही पैटर्न यूज़ करना है। अब देखिए मैथ में क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, उसके बाद में जितने भी फार्मूले आपको उससे संबंधित, प्रश्न से संबंधित लग रहे हों उनको लगा लगा करके लिखना है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर कॉपी भी भर जाएगी और जैसे आप अच्छे से अच्छे मार्क भी ला पाओगे। तो ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको बना बना करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब बता देता हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। जैसे देखिए कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्या करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। सबसे पहले ऊपर जितनी भी हो ऐसे आपको डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 21 हो या 1 हो, जितना भी हो ऐसे काले पेन से डाल देना है। फिर यहाँ पर देखिए संदर्भ जैसे लिखोगे तो ऐसे कर देना है। फिर यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना हो तो ऐसे कर देना है। इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान रखना है। जैसे और कोई विषय हो गया, जैसे आपका इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश में सेम वही पैटर्न यूज़ करना है। आपको आंसर नंबर डालना है जितना भी हो, फिर उसके बाद में काले पेन से थोड़ा सा हिंट दे देना है कि आप किस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूरी खींच देना है, फिर दूसरा करोगे। इसी प्रकार से आंसर नंबर डालकर जितना भी हो ऐसे ही हल करना है। ऐसे ही कॉपी लिखी जाती है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से अच्छे मार्क आपको भी मिलेंगे। चाहे साइंस का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, फिर हेडिंग वाइज आपको ऐसे डालकर ही लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। इसी प्रकार से लिखोगे अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जैसे आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो क्या करना है। देखिए जैसे आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो हैंडराइटिंग पर विशेष महत्व देना है, क्योंकि हैंडराइटिंग पर ही आपके कम से कम 10 से 15 नंबर यहाँ पर हर विषय में हैंडराइटिंग पर ही कट जाते हैं। जो हैंडराइटिंग सही होगी तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, वरना नंबर कट जाएंगे। और जैसे आपकी हैंडराइटिंग, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया और हैंडराइटिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो देखिए एक वर्ड
क्या है, एक वर्ड तथा दूसरे वर्ड के बीच में क्या है, थोड़ा यहाँ पर गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगी, जो आपकी हैंडराइटिंग होगी वो सही दिखेगी। 1 या 2 पेन का गैप बनाकर लिखना है। और जैसे आप यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग इधर से ऐसे ऐसे लिखते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, कई कई लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। जो आप लोग इधर से ऐसे लिखते हो तो एक ही आपको लाइन में ऐसे ही लिखना है, जो ऐसे लिखते हो तो ऐसे लिखना है। इससे क्या होगी, आपकी हैंडराइटिंग सही दिखेगी। अब जैसे आधा ऐसा लिखा फिर आधा ऐसा, तो आपकी जो हैंडराइटिंग होगी वो ख़राब दिखेगी। तो ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में जाओगे काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। अदर पेन यूज़ करोगे नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। आपके पास जो जितना भी टाइम बचा हुआ आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है। 100% आपको स्टडी पर ध्यान देना है। जब तक स्टडी पर ध्यान नहीं दोगे तब तक अच्छे मार्क नहीं आ सकते हैं। और बाकी आपको क्या करना, सभी सब्जेक्ट के जितने भी आपके साइंस या फिर यहाँ पर मैथ या यहाँ पर इंग्लिश NCERT क्वेश्चन आपको तैयार करना। NCERT सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है सभी विषय के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा पेपर होता है वो कैसा आएगा, और कम टाइम में आप लोग पेपर हल कर पाओगे। और हो सके जितना भी हो सके आपको कॉपी भरने की कोशिश करना है। जितनी कॉपी भरोगे उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। और आपको सोशल मीडिया से दूर रहना, आपको रील या शॉर्ट वीडियो नहीं देखना। पढ़ाई से संबंधित जितना भी सारी चीज़ें होती हैं ये आपको देखना है, तभी अच्छे मार्क आएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी कि एग्जाम में कॉपी मिलती है, आपको क्या करना है, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें डालना है। कॉपी के फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करना, ना ही गलत उत्तर लिखना है। फिर कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है ये भी बता दिया है कि आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन का आधा यहाँ पर आधा आंसर आ रहा है तो उसको क्या करना, छोड़कर नहीं आना, उसको भी आपको हल करके आना। फिर कोई भी क्वेश्चन का यहाँ पर जो होता है वो कितने बड़े में लिखना है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो जितने में पूछा जाए 180 वर्ड में, तो 180 वर्ड का मतलब होता है 1.5 पेज में लिखना। 80 वर्ड का मतलब होता है 1 पेज से थोड़ा कम लिखना। इसी प्रकार से आप लोग देख लेना, एक लाइन में यहाँ पर 10 शब्द आ जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या, ज़्यादा पेज लिखने से ज़्यादा मार्क कभी भी नहीं मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।